मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं कभी शुरू नहीं करता था। आई एम श्योर तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे कई पॉइंट्स आए होंगे जब तुम्हें समझ नहीं आता कि ये सब हो कैसे रहा है। एक ऐसा ट्रांसलेट होता है वो, जब हम हार्ड वर्क करते रहते हैं और ऐसी चीज़ को जो हम प्यार करते हैं, तो बहुत सारा टाइम कब बीत जाता है हमें समझ नहीं आता। शायद तुम्हारे लिए वो गेम होगा या कुछ और होगा या किसी के लिए पढ़ाई होगी। तो मैं भी, मेरी लाइफ में एक पॉइंट था जब ऐसे कई चीज़ें थी जो मैं करता था और ऐसे फ्लो स्टेट में रहता था मैं कि मैजिकली काफ़ी सारा टाइम बीत जाता था और पता नहीं चलता था कि ये हो कैसे रहा है, ये बीत कैसे रहा है। पिछले 5 साल में लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। मैं बहुत कंटेंट कंज्यूम करता था एंड आई ऑल्सो वांटेड टू प्रेजेंट माई सेल्फ ऑनलाइन एंड शेयर माई कंटेंट, पर मैं कभी ऐसा कर नहीं पाया। प्लान्स बनाता था, शेड्यूल बनाता था, नोट्स लिखता था, बट एग्जीक्यूशन ज़ीरो। एंड नाउ आफ्टर 5 years फाइनली आई वॉज एबल टू प्रेस द रिकॉर्ड बटन। सो हाय, मैं स्वप्निल। मैं एक नीट एस्पिरेंट, एक ठीक ठाक सा चेस प्लेयर, इंटरमीडिएट, थोड़ा संगीत का शौक भी है, फिटनेस में कैलिस्थेनिक्स थोड़ी सी शुरू की है अभी और सॉकर खेलता हूँ, बहुत पसंद है फुटबॉल। साइंस का स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है, ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हूँ। और कॉन्ट्ररी इसलिए क्योंकि आई गेस बहुत लोगों को साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक साथ जमती नहीं है, और स्पेशली अगर वो कोई जेनजी जनरेशन से आए। तो आते हैं चेस पे। अगर तुम्हें याद है, कोविड के बाद से इंटरनेट पे चेस की बूम हुई है और समहाउ मैं भी उसी का प्रोडक्ट हूँ। आई लव चेस, आई लव प्लेइंग चेस एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव लर्न थ्रू चेस इन माई लाइफ। जैसे अगर तुम्हें पता होगा, चेस में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला ओपनिंग, दूसरा मिडिल गेम एंड तीसरा एंड गेम्स। बट मेरा फेवरेट एंड गेम्स। एंड आई गेस तुम बहुत सारी रेटिंग गेन कर सकते हो अगर तुम सिर्फ एंड गेम के ऊपर ध्यान दो, अनलेस तुम्हारा ओपनिंग और मिडिल गेम थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, आई वॉज ऑल्सो डूइंग माई नीट प्रिपरेशन एंड समहाउ मैं डिसेंट था पढ़ाई में एंड माई होल फैमिली वॉज थिंकिंग कि इसका तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, बट शायद किस्मत में नहीं था। लुक, आई वुड नॉट से दैट आई हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट डिडंट गेट सक्सेस, एंड आई एम ऑल्सो नॉट हेयर टू कंप्लेन अबाउट द वर्ल्ड कि फेलियर्स को दुनिया ट्रीट कैसे करती है। बट थ्रू आउट द प्रोसेस आई हैव गिवन नीट 4 times एंड आई फेल्ड 4 times, एंड ईच टाइम जब मैं अपने आप को तैयार कर रहा था फिर से नीट देने के लिए, समहाउ तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ ही जाता है, चाहे तुम कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं से ऐसा आ ही जाता है दैट यू आर नॉट मेंट टू बी एनीथिंग इन लाइफ। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव ऑल्सो बीन एक्सपीरियंस्ड अ कॉन्स्टेंट कन्फ्यूजन एंड थॉट पैरालिसिस इन लाइफ। कभी ना कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आते हैं पर उसका कोई आंसर नहीं मिलता। स्पेशली अ जेन ज़ी लाइक मी, द होल जनरेशन इज़ थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट समहाउ कंक्लूजन्स नहीं मिलते। हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के, 1000 क्रिएटर्स को देखते हैं, पर कोई कुछ बोल रहा होता है और कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिलता। सो फ्रॉम क्लास 9th आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड मेटाफिजिक्स एंड मैंने काफ़ी सारी डिबेट्स सुनी हैं, बुक्स भी पढ़ी हैं, रियलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, इवन साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंटिफिक स्टफ्स भी बहुत सारे पढ़े। खासकर कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं, मतलब क्रिएटर्स नहीं कहना चाहिए, इन्वेंटर्स हैं जो ख़तरनाक रहे, जो मेरा दिमाग घुमा चुके हैं। उनमें से एक रहा है ऑब्वियसली दा विंची इज़ फिनोमिनल। मैड साइंटिस्ट कहते हैं या कर्ज साइंटिस्ट कहते हैं, जो भी कहते हैं उसे, इविल साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसे। बहुत लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं, सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उन्होंने मोनालिसा बनाया था, बट इतना ही नहीं है उनका काफ़ी अलग भी है किस्सा। तो कुछ यूट्यूबर्स को भी मैंने देखा है, मैंने बुक्स जिनमें पढ़ी हैं तो काफ़ी फेमस क्रिएटर्स हैं या ऑथर्स हैं। मैं बार बार क्रिएटर शब्द यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इंस्टाग्राम और यूट्यूब बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ फ़िलहाल। तो बहुत सारे ऑथर्स हैं, जैसे कि मतलब विदेशी ऑथर्स में यू कैन काउंट प्लेटो, एरिस्टोटल, यही सब फादर्स हैं। मतलब स्पेशली साइंटिफिक और फिलोसफिकल चीज़ों को इन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया, ऐसा कहा जाता है, बट ऐसा है नहीं। जैसे वेद व्यास, आदि शंकराचार्य, इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत फार बियॉन्ड थे। इवन आज भी आप ढूंढोगे, आज भी आप कंसल्ट करने जाओगे, यूट्यूब में एक वीडियो है जो अभी हुई है, लल्लन टॉप पे एक चैनल, लल्लन टॉप पे उसका वो आया था, डिबेट आई थी जिसमें एथिज्म, डज गॉड बिलीव एग्जिस्ट, हाँ ऐसे करके कुछ था उसका टाइटल, अभी रिसेंटली आया था। बट तुम कितने भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी डिबेट्स सुन लो, लॉजिकल डिबेट्स, लड़ाई झगड़ा करने नहीं बोल रहे। यूट्यूब में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते। मैंने स्टार्ट किया था 3-4-5 साल पहले, तो संदीप सर को देखता था, संदीप महेश्वरी, फिर उसके बाद सदगुरु, फाइन स्पीच, बहुत बढ़िया स्पीच, फिर ओशो, और ऑब्वियसली वो यूट्यूबर नहीं है बट उन्हें भी मैंने देखा है, एंड बहुत सारे हैं, आचार्य प्रशांत अभी। तो इन सब के भी थॉट्स और थॉट प्रोसेसेस को मैंने समझने का प्रयास किया, पर आदि शंकराचार्य से
मतलब ये कहीं ना कहीं उन्हीं की चीज़ों को बोलते हैं अलग अलग तरीके से, बट आदि शंकराचार्य आप उनके टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। श्री अरबिंदो एक बंगाली हैं एंड फिनोमिनल, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो उनके टेक्स्ट पढ़ सकते हैं उनके। बट एट द वेरी एंड आई हैव अंडरस्टैंड कि सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक ज्ञान मार्ग का भी सबसे अल्टीमेट गोल सेल्फ रियलाइजेशन ही है। एंड वाइल आई वॉज रीडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ्स, वॉचिंग वीडियोज़, डिबेट्स, यहाँ वहाँ की सारी चीज़ें अच्छी बुरी, ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी कहीं भी वो क्यूरियोसिटी शांत नहीं हो रही थी, इवन वो ठंडक नहीं मिल रही थी। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ भक्ति मार्ग। तो मैंने सोचा कि ज्ञान मार्ग के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानने के प्रयास किया है, तो क्यों ना हम भक्ति मार्ग को भी एक ट्राई देते हैं। और ये सब सुनने में जिंजीज़ के मतलब ऊपर से जाती है कि ऐसे जिंजीज़ तो नहीं करते, बट आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव बीन ऑल्सो एक्सपीरियंस सच थिंग्स, एंड ऐसा आपने भी किया होगा, मैं शायद नहीं हूँ अकेला ऐसा। तो अनफॉर्चुनेटली 2 साल पहले मैं काफ़ी ज़्यादा 2-2.5 साल पहले मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है और थॉट्स को भी शांति नहीं मिल रही है। देन केम हमारे गुरु जी, एंड यू ऑल्सो नो किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो बहुत फेमस हो चुके हैं इंटरनेट पे, सब इन्हें इज्जत देते हैं, सब उन्हें प्यार करते हैं, एंड आई एम श्योर मैं उनका नाम नहीं लूँगा। मैं सिर्फ इनका नाम इसलिए नहीं लूँगा बिकॉज मैं जानता हूँ आप गेस कर लोगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंड देयर जब मैंने उस चीज़ को सुना, उनकी बातें सुनी और 2 साल ट्राई किया फॉलो करने का, एंड देन आई हैव फाइंड समथिंग कॉल्ड पीस और क्लियरिटी ऑफ थॉट मिला। सीधा सीधा समझ में आया कि क्या है, क्योंकि ज्ञान मार्ग की बातें होंगी ही, आप नहीं हट सकते। मतलब एक तरीके से पॉलिटिकली भी आप किसी एक साइड हो ही नहीं सकते, ना आप पूरे तरीके से लेफ्ट हो सकते हैं, ना पूरे तरीके से राइट हो सकते हैं, आपको बीच का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। तो जब आप बीच का रास्ता अपनाते हैं तो थोड़े से राइट भी होते हैं, थोड़े से लेफ्ट भी होते हैं। सो थैंक यू अगर तुम अभी तक रुके हो। ये चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है जो मैंने मेरे लिए क्रिएट करा है। कुछ न्यू ईयर गोल्स भी हैं। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 10th of December एंड पता नहीं 5 साल लग गए मुझे इस वीडियो बनाने के लिए। और अगर ये वीडियो अपलोड होती है, मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की, कल कर दूँ परसों कर दूँ, आई डोंट नो, बट अगर ये वीडियो अपलोड होती है तो इसका मतलब है दैट आई हैव डिसाइडेड माई सेल्फ वेरी क्लियरली टू डू समथिंग इन लाइफ, टू टेक द इनिशिएटिव। एंड फॉर द न्यू ईयर आई हैव डिसाइडेड टू वाव समथिंग, जो जिसको बोलते हैं न्यू ईयर, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं कि न्यू ईयर में बनाते हैं ना सब अपना, तो वही मैं भी बना रहा हूँ। तो उसमें से कई चीज़ें हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने लिस्ट बनाया है। तो पहला है कि हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं एक लास्ट अटैम्प्ट देने वाला हूँ नीट का, और ये मेरा 5th अटैम्प्ट होगा, एंड आई विल ट्राई कि मैं इस बार तो क्वालिफाई कर लूँ। एंड सम हाउ आई एम डूइंग लाइव स्ट्रीम, डेली मैं करता हूँ। तो अगर तुम्हें भी लाइव स्ट्रीम देखना पसंद है या मेरी जर्नी देखना पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर मेरा आना और ज़रूर मेरा मतलब साथ देना। एंड थोड़ा सा फिजिकली फिट होना है, और इसीलिए कैलिस्थेनिक्स भी मैंने वीडियो में बताया तुम्हें कि शुरू किया है। तो चेस में 2000 रेटिंग प्लस ट्राई करना, रैपिड है जो मुझे ध्यान देना है, तो बहुत सारी ओपनिंग समझनी है। एंड स्पिरिचुअलिटी में आई वॉन्ट टू ग्रो एज अ बेटर पर्सन, अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। बट ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारी हेल्प के साथ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तो ही मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी इन दिस जर्नी, एंड इफ़ यू ऑल्सो हैव बीन स्टक एनीवेयर इन लाइफ, तुम भी बाउंस बैक करना चाहते हो, अगर ये वीडियो में तुम देख रहे हो, तुम कमेंट करो कि आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग इट राइट नाउ फ्रॉम टुडे, और मेरे साथ लग जाओ। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, बाय।